को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ब्लिसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों हमारी पृथ्वी और हमारा ब्रह्मांड जो है अनेकों गूढ़तम रहस्य संजोए हुआ है। साइंस भी इस बात को मानता है कि कुछ ऐसी शक्ति है जिस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन साइंस भी आज तक उस शक्ति तक पहुंच नहीं पाया। समय को दोस्तों साइंस भी मानता है कि हर एक समय में 24 घंटे में जो समय होता है, और ये समय जो होता है हर एक एनर्जी यानी कि ऊर्जा बदलता रहता है। साइंस भी मानता है कि रात में 12 बजे का समय और दोपहर में 12 बजे का समय और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, इनमें एक अलग अलग प्रकार की एक एनर्जी होती है। पृथ्वी जो है एक अलग लैटिट्यूड में आ जाती है, और इस समय जो होता है ऊर्जा का जो केंद्र होता है वो कुछ बदल जाता है। साइंस चाहता है कि ये शक्ति है क्या, कौन ये सब चेंजेस करता है, कहां से परिवर्तन आता है, लेकिन साइंस उस तक पहुंच नहीं पाता है। तो साइंस ने क्या किया है, जब उस शक्ति तक नहीं पहुंच पाया तो उसका एक नाम रखा कि सुपरनेचुरल पावर, यानी कि कोई एक शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है। दोस्तों प्रकृति के रहस्य बहुत ही गूढ़तम है। जब साइंस उस तक नहीं पहुंच पाया तो हम कैसे पहुंच सकते हैं। और प्रकृति के कुछ ऐसे समय होते हैं जो अमुक अमुक समय पर कुछ कार्य किए जाए, कुछ बोला जाए, कुछ सोचा जाए या कुछ संकल्प किए जाए तो वो कार्य तुरंत में पूरे होते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे ही खास समय की जानकारी दूंगा। अगर आप पूरे विश्वास के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में उस चीज को करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस चीज को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेगा। और आपके अवचेतन मन तक अगर कोई बात पहुंच गई तो दोस्तों समझ लीजिए कि उसको रियलिटी बनने में, उसको हकीकत बनने में कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी चीज को यदि पूरी शिद्दत से चाहो, पूरे दिल से चाहो, तो वो चीजें पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो दोस्तों वो चीज जो होती है, वो फीलिंग्स जो होती है, जो सोच होती है, वो हमारा अवचेतन मन, अगर कोई बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच गई तो उसे सच्चाई होने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अवचेतन मन ही होता है जो हमारे संदेश को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है, कायनात तक पहुंचाता है। और एक ऐसा मैं आपको समय बताऊंगा आज, उस समय पर आप यदि कुछ भी बोलेंगे और सोचेंगे तो आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि दोस्तों समय होता है, अगर आप लोग कुछ नजर दोष वगैरह से परेशान है तो एक समय लिया जाता है 12 बजे का। 12 बजे भर दोपहर में यदि कोई उतारा किए जाए तो बहुत जल्दी, क्योंकि इस समय 12 बजे जो होती है आसुरिक शक्तियां जो होती हैं ये एक्टिव होती हैं। अब एक समय हमारा क्या आता है शाम के समय, जिस समय दीप प्रज्वलित करते हैं। तो हम दीप क्यों प्रज्वलित करते हैं? क्योंकि संध्या का समय जो होता है, दिन भर जो दरिद्रता होती है, दरिद्रता दिन भर सोती है, और शाम के समय, संध्या के समय जब ये जागती है तो ये पूरे घरों में भ्रमण करती है, और जहां पर दीपक नहीं जलता होता है वहां ये प्रवेश कर जाती है। तो संध्या का समय भी बहुत विशेष होता है। तो अपने घर में संध्या के समय जो लोग दीपक नहीं जलाते हैं, विशेष रूप से सूर्य ढलने से पहले 15 मिनट पहले दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि दरिद्रता जब घूमने आती है और घर में जब दीपक प्रज्वलित देखती है तो उसे पता चल जाता है यहां पर मां लक्ष्मी का स्वागत हो चुका है। मां लक्ष्मी जो है दरिद्रता की छोटी बहन है और दरिद्रता बड़ी बहन है। तो जब देखती है कि दीपक प्रज्वलित है तो दरिद्रता जो होती है मेन गेट से ही वापस हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है, ये तो आप सभी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना ज्यादा पॉजिटिव होता है। साइंस भी मानता है कि इस समय ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इस समय यदि दोस्तों अगर आप अपने आप को उठ करके ब्रह्म मुहूर्त के समय में यदि आपने 21 डेज तक कंटिन्यू अगर ये बोल दिया कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, 3 से 5 का समय आपने कंटिन्यू अगर ये बोला कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, और अपनी कोई मनोकामना आपने बोली कि ये मनोकामना मेरी पूर्ण हो गई है, या आपने उसको विजुलाइज किया, सोचा उस चीज को पूरी फीलिंग्स के साथ में, तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। अब जो मैं आपको समय बता रहा हूं और जो प्रयोग आपको बता रहा हूं, ये आपको मिलेगा 11 से 2 रात में। इस प्रयोग को आपको करना है रात में 11 से 2 के बीच में आपको इस प्रयोग को करना है।
आपकी कोई मनोकामना है, कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, या कोई भी ऐसी परेशानी जिससे आप चाहते हैं कि आपको उससे छुटकारा मिले, तो 11 से 2 के बीच का आपको टाइम सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप 1 दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं, रिजल्ट गजब का मिलता है इसमें। तो आपको एक कागज लेना है सफेद कलर का। कागज में आपको किसी भी कलर के पेन से ब्लैक छोड़ करके, ठीक है, हो सके तो पीले रंग का ही लें क्योंकि आपकी मनोकामना से संबंधित है। तो पीले कलर का पेन ले लें या ऑरेंज कलर का ले लें, भगवा कलर जो होता है। इससे अपनी एक मनोकामना लिख दें, जो भी आपकी मनोकामना है, जो परेशानी है कि इस परेशानी से मुझे मुक्ति मिले। इसमें पीले चावल छोड़ दें, थोड़ी सी हल्दी छोड़ दें, आप हल्दी से भी लिख सकते हैं। और कलम से, अगर पेन से लिख रहे हैं तो कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्दी से लिख रहे हैं तो गुलाब की, चमेली की या फिर अनार की कलम से लिखेंगे। अब इसमें थोड़े से पीले चावल छिड़क करके इसको फोल्ड कर दें, कपूर की सहायता से किसी बर्तन में इसको जला दें। ठीक है, जब आप अपनी मनोकामना लिख रहे होंगे तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि लिखते समय आपको उस चीज को सोचना है कि वो चीज आपकी जिंदगी में हो चुकी है, क्योंकि ये जो है आकर्षण का सिद्धांत, प्रकृति सिर्फ आकर्षण के सिद्धांत पर चलती है। आप जो बोलते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो देखते हैं, वही प्रकृति आपको देती है। और यह समय जो आपको बता रहा हूं, प्रकृति का बहुत ही पावरफुल समय है, जब प्रकृति अपना एक छोटा सा चेंज यहां पर समय में करती है। 11 से 2 के बीच में प्रकृति एक अपना थोड़ा सा समय चेंज करती है और यह बहुत ही पावरफुल समय हो जाता है। तो इस समय पूरी भावनाओं के साथ में आप इस चीज को करेंगे, और जब ये आपका जल जाएगा तो इसकी भभूति आप क्या करेंगे, जो भभूति राख जो निकलेगी, इसको आपको माथे में तिलक करना है। और इसको राख को आपको फेंकना नहीं है, आपको इसको रख लेना है। आपको इसको राख को फेंकना नहीं है, इस राख को आप रख लेंगे किसी चीज में स्टोर करके, और माथे में तिलक करके, आंख बंद करके, जो भी आपकी मनोकामना है आप सोचेंगे कि वो मेरी पूर्ण हो गई है, उसको विजुलाइज करेंगे। आपको कंटिन्यू ये 21 डेज तक करना है। जलाना कागज एक ही बार है, लेकिन ये तिलक जो होगा ये आपको कंटिन्यू माथे में लगा करके 21 दिन तक करना है। ये आकर्षण के सिद्धांत का एक बहुत ही खास उपाय, एक रेमेडी बता रहा हूं दोस्तों आपको, प्रकृति का बहुत ही पावरफुल समय बता रहा हूं। इसके अलावा दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप अगर जलाना नहीं चाहते, तिलक, काफी लोग होंगे कि हम तिलक नहीं लगा सकते हैं, है ना, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि 11 से 2 के बीच का जो टाइम होगा, तो आपको इसी टाइम पे एक कॉपी लेनी है, और कॉपी में आपको 108 बार एक लाइन बना ले, अफर्मेशन बना ले कि ये मेरी मनोकामना है, ये पूर्ण हो जाए, या ये मेरी परेशानी है, ये दूर हो जाए। इसको 108 बार लिखिए आप, और उस चीज को सोचिए, ये मेरी परेशानी दूर हो गई है या फिर ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। ये आप 41 डेज तक करिए, एक ही टाइम पे, यानी कि 11 से 2 के बीच के टाइम पे। ये बहुत ही पावरफुल समय है दोस्तों प्रकृति का। इस समय पे आप विजुलाइज करेंगे और सोचेंगे तो आपके जो दिमाग से जो तरंगे, जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, इस समय जो आपकी वाइब्रेशन निकलेगी दिमाग से, डायरेक्ट ब्रह्मांड तक जाएगी, और यही चीज आपकी जिंदगी में रियलिटी बनेंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको। काफी लोग हैं जो शुरुआत में थोड़ा परेशानी जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है, लेकिन आप करते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। और दोस्तों अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि सारा ब्रह्मांड आपके अवचेतन मन में समाया हुआ है। मैं एक एडवाइस दूंगा दोस्तों आप लोगों को कि कभी भी जिंदगी में अपने आप को बदकिस्मत ना समझें। अगर आप जिंदगी में परेशान हैं और अगर आप बार बार ये बोलते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे पास में चारों तरफ से खुशियां आ रही हैं, और इस चीज को सोचेंगे, तो आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी में वही चीजें लाकर रख देगा। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा परेशानियों के बारे में सोचेंगे तो प्रकृति आपको वही देगी जो आप प्रकृति को देंगे। तो प्रकृति को आप क्या देते हैं? प्रकृति को अपनी सोच के जरिए, अपने दिमाग के जरिए जो आप वाइब्रेशन देते हैं, जो फ्रिक्वेंसी आप निकालते हैं, तो प्रकृति आपको वही दुगनी तिगनी मात्रा में वापस करती है। तो आपको हमेशा प्रकृति को पॉजिटिव चीजें देनी है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे पास में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। आप जब ये प्रकृति को देंगे तो प्रकृति आपको वही वापस देगी। ये छोटे छोटे से नियम है दोस्तों प्रकृति के, जो काफी लोग नहीं जानते हैं। तो मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं, अगर इस चीज को आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया कि प्रकृति को आप क्या दे रहे हैं, तो प्रकृति आपको वही देगी जो आप प्रकृति को दे रहे हैं।
तो प्रकृति को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। हमारे चारों तरफ वही चीजें घटती हैं, वही घटनाएं घटती हैं जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में घटित होती हैं। तो हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। परेशानी लगी है, आज है, कल है, लेकिन आप ये बोलेंगे कि मेरे साथ में बहुत सारी खुशियां हैं, मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है, तो प्रकृति आपको वही चीजें वापस करने लगेगी, आपकी जिंदगी में खुशियां आने लगेंगी। लेकिन आप बोलेंगे परेशानी में है, तो बोलेंगे किसी ने आपसे पूछा, आपने बोल दिया मैं बहुत परेशान हूं, मेरी जिंदगी में तो परेशानी लगी रहती है, तो प्रकृति आपको वही चीजें वापस करने लगती है। तो हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली समझें और हमेशा अपने आप को यह बोलें कि मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मेरी जिंदगी में चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं जो भी चाहता हूं मैं इजीली उस चीज को आकर्षित कर लेता हूं। ऐसा बोल के देखिए दोस्तों, 41 डेज तक बोलिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी जिंदगी में वही चीजें रियलिटी बनाने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।